बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस दोनों के फार्मूले डिस्कस किए थे और आपको मैंने सर्कल का एरिया निकाल कर दिखाया था और कुछ शेप्स के बारे में बताया था। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने शेप्स देखी होंगी ज़रूर। अभी आप देखना, आपकी प्रॉब्लम समझ से रिलेटेड करते हैं। जैसे ये एक्सरसाइज 8.1 है। देखो, इसमें आपसे पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द लाइन दिस वन एंड एक्स एक्सिस। आपसे पूछा ये कर्व और इन लाइनों के और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। ऐसे ही इसमें भी यही पूछा। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दीज लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जरा देखिए, एक क्वेश्चन इनमें से मैं आपको कराता हूँ। मान लो पहला ही लेता हूँ मैं, क्वेश्चन 1। ये आपका कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये कहते हैं लिमिट एक्स की 1 से लेकर कहाँ तक जानी है, 4 तक। तो आप कहिए एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो फार्मूला आपको बताया था मैंने, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया वाई डी एक्स। लिमिट आपको दी गई है एक्स के लिए 1 से 4। तो बस इजी है, लिमिट 1 to 4। y की वैल्यू आप कर्व से निकाल ही लेंगे, रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स की पावर 3/2। लिमिट 1 to 4। अपर लिमिट रखेंगे 2/3, तो बाहर हो गया बच्चों। x को मैं लिखूंगा 4। 4 मीन्स 2 की पावर 2। 2 कैंसिल, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। माइनस x को 1 लिखूंगा तो 1, मतलब 7 2 जा 14/3। ठीक है ना। ऐसे ही बिल्कुल आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं सेम। बस लिमिट क्या हो जाएंगी आपकी 2 से 4 और कर्व आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है। ऐसे ही देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड दीज लाइन्स y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 एंड वाई एक्सिस। देखिए, इसमें कहा गया क्वेश्चन 3, कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। लिमिट है y की कहाँ से, 2 से 4। तो एरिया बाउंडेड बाई कर्व एंड वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के और कर्व के बीच का तो फार्मूला हो जाएगा एक्स डी वाई। लिमिट y के लिए दी गई है 2 से 4। x की वैल्यू आप निकाल लेंगे इससे। कर्व से कितना हो जाएगा, 2√y dy। 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाता है। रूट y का इंटीग्रेशन 2/3 y की पावर 3/2। लिमिट 2 to 4। 2/3 बाहर, तो 2 2 जा 4/3। अब मैं y को पहले अपर लिमिट रखता हूँ, 4 मीन्स 2 की 2, तो ये बन जाएगा 8। माइनस जब y को मैं रखता हूँ कितना, 3/2, तो 2 की पावर 3/2 कितना, 2√2 लिख सकता हूँ। आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो 8/3 इंटू 4 माइनस √2। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों। और आप देखिए इसमें, अब आप देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस इलिप्स। ऐसे ही फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस इलिप्स। ये दोनों इलिप्स ही तो हैं, तो मैं आपको जनरल बता देता हूँ। ठीक है, सपोज ये इलिप्स होता। क्वेश्चन 4, 5 और ये आप ये देखिए, फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वो दोनों इसकी हेल्प से हो जाएंगे। तो आप कहेंगे, देखिए ये इसका शेप हो गया आपका। इसके मैंने आपको कल फिगर भी बताई थी और it भी बताया था, ये A0 ये 0 भी। तो मैं इतना एरिया इसका निकाल लूँगा। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स। अब आप बताएंगे क्या, वाई डी एक्स। लिमिट x के लिए ले लूँगा तो 0 to a रख दो बच्चों, 0 to a।
इससे y की वैल्यू निकाल लोगे तो वो आ जाएगी b/a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों इक्वल टू इंटीग्रेशन b/a कॉन्स्टेंट है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फार्मूला है, मैंने भर दिया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट 0 टू a। अपर लिमिट भरोगे तो यहाँ से आ जाएगा ये ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, और लोअर भरोगे तो सब जीरो, तो ये बन गया b/a इंटू ये बनेगा, ये तो जीरो हो जाएगा ए रखने पर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, साइन इनवर्स a/a 1 होगा ना, 1 किसकी वैल्यू साइन 90, तो ये बन गया पाई बाई 2। जब लोअर लिमिट रखोगे तो सब जीरो, ये a कैंसिल, तो ये बन गया पाई a b/4, और पूरे इलिप्स का एरिया निकालोगे तो एरिया ऑफ इलिप्स, तो ये कितना बन जाएगा 4। देखो एक क्वाड्रेंट का एरिया इतना है, तो चारों का कितना 4 इंटू एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, समझ रहे, तो 4 इंटू ये बन गया पाई ए b/4, 4 कैंसिल, तो पाई ए बी पूरे इलिप्स का एरिया हो जाता है। ठीक है, इस तरह के आपके क्वेश्चंस हैं, तो ये दोनों आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ मैं आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाई एक्स एक्सिस, द लाइन x इक्वल टू रूट 3y एंड दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये लाइन है बच्चों x इक्वल टू रूट 3y, ये सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। हमसे पूछा एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी आप इसका पहला शेप देखिए, ये सर्कल है बच्चों जिसकी रेडियस कितनी है 2, तो ये 2 0 और ये 0 2। ये कौन सी लाइन है, ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है। तो हमसे पूछा है ये एरिया, बहुत ध्यान से समझेंगे पूरा क्वेश्चन। अब ये एरिया अगर मैं देखूं बच्चों, तो यहाँ से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो इससे पीछे है ये एरिया बाउंडेड बाई लाइन एंड एक्स एक्सिस, और इसके बाद है एरिया बाउंडेड बाई सर्कल एंड एक्स एक्सिस। अब इसमें ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले मैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, देखना जरा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गौर से समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों कर्व्स को सोल्व करूंगा और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा, तो x की वैल्यू अगर मैं इसमें लिख दूंगा बच्चों, तो ये बन जाएगा 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1, y मीन्स प्लस माइनस 1, तो y यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों 1। और अगर y 1 है तो ये लाइन थी आपकी, ये x इक्वल टू रूट 3y। ठीक है, अगर y की वैल्यू 1 हो गई तो x कितना हो गया रूट 3, बोलो। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए रूट 3, 1। फिर से देखूं, x की वैल्यू इसमें लिखी तो ये 3y स्क्वायर, 3 प्लस 1 4y स्क्वायर, तो y स्क्वायर 1 हो गया, तो y हो गया प्लस माइनस 1, तो y यहाँ पे कितना हो गया बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1। जब y 1 है तो इस कर्व से आप देख सकते हैं x कितना है रूट 3। ठीक है, तो पहले मैं ये निकालूंगा इतना एरिया लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का। ठीक है, तो कैसे लिखूं, देखिए, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाई एक्स इक्वल टू रूट 3y, ये लाइन एंड सर्कल एंड एक्स एक्सिस। तो आप बताएंगे, देखना, पहले ये इतना एरिया मैं निकाल रहा हूँ बच्चों, ये वाला, इन्हें नाम दे दूँ क्या, OPB, और इसे A बोल देता हूँ। चलिए, तो एरिया OPB प्लस एरिया PAB, समझ गए ना। तो ये कौन सा है, OPB एरिया बाई लाइन ऑन एक्स एक्सिस, तो मैं इसे लिखूँगा y dx 4 लाइन,
कौन सी लाइन, x इक्वल टू √3y। फिर इसके साथ ये प्लस करूँगा, प्लस इंटीग्रेशन y dx फॉर किसके लिए, सर्कल और x एक्सिस, तो फॉर सर्कल ये वाला, ठीक है, समझ गए। तो अब आप देखो, जब मैं यहाँ से यहाँ लाइन पे चला हूँ बच्चों ओ पी बी के लिए, तो ओ पे तो x0 और p पे कितना है x की वैल्यू √3, तो इसकी लिमिट हो गई 0 to √3। अब दूसरे के लिए देखो, लिमिट आपको x की लेनी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ x कितना है √3 और यहाँ कितना है 2, तो लिमिट √3 से 2। ये मेन चीज़ आपको समझने की। ये कौन सा एरिया हो गया, लाइन और x एक्सिस के बीच फर्स्ट वाला, और ये सर्कल और x एक्सिस के बीच। अब आप देखिए इधर इंटीग्रेशन 0 to √3, इससे y की वैल्यू निकाल सकता हूँ x/√3 dx प्लस इंटीग्रेशन √3 से 2, इससे y की वैल्यू निकाल सकता हूँ √4 यानी 2 का स्क्वायर माइनस x²। अब बहुत ईजी है, 1/√3 कॉन्स्टेंट, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट 0 से √3 प्लस ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है x/2 √4 माइनस x² माइनस प्लस आएगा a²/2, a मीन्स 4/2 साइन इनवर्स x/2, लिमिट √3 से 2। ठीक है, अब लिमिट रखिए जरा, इसमें देखो, इसकी अपर लिमिट रखूँगा मैं x को √3, तो 3 बन जाएगा ये, तो 3/2, जब लोअर रखूँगा तो 0, तो ये बन जाएगा 3/2 √3 प्लस इसमें पहले अपर लिमिट रखूँगा तो ये 0 हो गया। जब यहाँ x को 2 लिखूँगा तो साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, π/2, 2 2 जा 4, 2 × π/2 मतलब पाई, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। अब मैं x को √3 लिखूँगा तो ये √3/2 और 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, तो ये बन गया √3/2 माइनस 2 2 जा 4, तो 2 साइन इनवर्स √3/2। आप बताएंगे √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 यानी π/3। अब आप इसे कर सकते हो ये हो गया √3/2, ये भी √3/2, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये हो गया बच्चों π/3, साइन 60 होता है ना, तो π/3, तो ये बन गया π - 2π/3, इट मीन्स π/3। ठीक है बच्चों, तो ये π/3 इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आप इन्हें थोड़ा समझ कर करेंगे, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताएंगे ज़रूर। तो ये आज आप चलो 6 तक का ही काम करना, अभी एक वीडियो और लगेगी इसकी और बाकी के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।